बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जिल हज का चांद जाहिर हो चुका है। चांद के जाहिर होने पे जो शख्स भी ये 3 काम कर लेता है, वो खुद जिसने ये काम किए और इसकी औलाद इसी साल के अंदर नहीं, इसी महीने के अंदर अंदर अरबपति बन जाते हैं। और ये मौका मेरे भाइयों सिर्फ साल में एक बार मिलता है। जो फायदा उठा लेता है सो उठा लेता है। अक्सर लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं है, पता नहीं होता, और जिनको पता होता है बाज़ औक़ात वो भी अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से रह जाते हैं। वही शख्स ये 3 काम करता है जिसने इस साल अरबपति बनना होता है। जो शख्स माला माल होना चाहता है, अपनी नस्लों को अमीर देखना चाहता है, इसको चाहिए कि ये 3 काम लाजमी कर लें। ये 3 काम कौन से हैं? बड़े आसान से हैं। ये भी मत सोचें कि पता नहीं कितने मुश्किल हैं, हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बच्चा भी ये काम कर सकता है। जो अपनी नस्लों को और खुद को, अपनी औलाद को अमीर होते देखना चाहता है, इसको चाहिए कि सिर्फ ये 3 काम करके एक रात में अपनी तकदीर को बदल ले। अब चांद जाहिर हो चुका है, ये 3 काम फौरी तौर पे कर लें तो जो शख्स ये 3 काम करेगा, हर मकसद, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, बड़े से बड़ा मसला हो, फौरन हल हो जाता है, फौरन हाजत पूरी हो जाती है। बे औलाद अगर औलाद मांगे तो अल्लाह इसी साल औलाद नरीना अता फरमा देता है। बेघर अगर घर मांगे तो अल्लाह घर अता फरमा देता है। बेरोजगार अगर रोजगार मांगे तो अल्लाह रोजगार अता फरमा देता है। और सबसे अहम और जरूरी बात, जो घर में ला इलाज मरीज हैं, बीमार हैं, अगर वो शफा मांगे तो रब्बे कायनात इसी महीने में शफा अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। और इस बंदे के लिए अल्लाह पाक 300 रिज्क के दरवाजे खोल देता है। जो बंदा भी ये 3 काम माह जिल हज के चांद नजर आने पे कर लेता है। अब काम कौन से हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात और तरीकाकार समझने के लिए इस वीडियो को अव्वल से लेके आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये मौका साल बाद मिलता है। जो रह गया सो रह गया। वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होगा, बड़ी किस्मत वाला होगा जो बंदा यकीनन ये काम कर लेगा। इसमें 3 काम हैं। कौन से हैं? सबसे पहले सुनिएगा, सबसे पहला काम जो आपने, चांद क्योंकि जाहिर हो चुका है, सबसे पहला काम जो आपने करना है मेरे भाइयों, वो सूरह फातिहा शरीफ कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है, जिस सूरत की सिर्फ 7 आयात हैं। और सिर्फ 7 आयात पढ़ते हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा वक्त नहीं लगता, बिल्कुल आसान सी सूरत है। ये सूरत आपने पढ़नी है। अब इसकी तफसीलात कैसे पढ़नी है ये भी मैं बता देता हूँ, और क्या तरीका कार है और इसकी मुकम्मल वजाहत आप जरा सुनिएगा। और चांद रात में हमारी खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह इसको दुआ में शामिल किया जाएगा। क्योंकि दुआ के जरिए मेरा रब तकदीर बदल देता है, मुकद्दर संवार देता है। तो ये रात क्योंकि कबूलियत की रात होती है, आपको पता है इसी महीने के अंदर ये जो माह जिल हज का महीना, इसी के अंदर हज भी है, इसी के अंदर कुर्बानी भी है। इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 निस्बतें हासिल हैं। एक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, दूसरा मेरे आका की सुन्नत, तीसरे नंबर पर हज, जो आज कहीं हाजी हज के लिए गए हुए हैं, तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए सदाएं लगा रहे हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो बंदा करेगा वो खुद और इसकी औलाद को भी अल्लाह पाक हज नसीब फरमाएंगे। तो दोस्तों, इतना मालो दौलत, इतना पैसा इस बंदे के पास आता है कि कोई कमी बाकी नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, इस अमल को ना छोड़िएगा, निहायत ही कीमती अमल है। इसकी हर बात को समझकर, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ फिर इसको करिएगा, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी खुद भी दुआएं देंगे और आपकी नस्लें भी दुआएं करती रहेंगी। अब जरा सूरह फातिहा शरीफ जिसकी सिर्फ 7 आयात हैं, ये पहला काम बता रहा हूँ। पहला काम आपने सूरह फातिहा शरीफ, और इसके साथ जो है वो भी मैं आपको दूसरी सूरत भी बताता हूँ, और तीसरे नंबर पर जो काम करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तीनों काम बिल्कुल आसान से हैं। सबसे पहली चीज, सूरह फातिहा को देखें। आप वजू कर लें, अभी से वजू कर लें, और वजू करके आप बैठ जाएं। और आपने कोशिश करनी है कि यकसुई मैसर हो, यानी तन्हाई में पढ़ना है। जहां लोगों का हजूम हो, लोगों का रश हो, वहां पर अमल ना करें। तन्हाई में खुशू खजू के साथ, मोहब्बत के साथ आप इस अमल को पढ़ेंगे। देखें, जब बंदा खुशू खजू के साथ, यकसुई के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए ये अमल पढ़ता है, जब रब बंदे से राजी हो जाता है, फिर बंदा रब की बारगाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब इसको अता फरमा देता है। तो आज रब की बारगाह से मांगे, आज जितना मांगेंगे आज अता कर दिया जाएगा।
क्योंकि ये अशरा ज़िल हज शुरू हो जाता है, जिसको हम अशरा ज़िल हज कहते हैं। ये पहला अशरा और इस अशरे की बहुत ज्यादा फजीलत है। 3 अशरे हैं जिनकी सबसे ज्यादा फजीलत है। एक माह रमजान मुबारक आखिरी अशरा, यानी कि आखिरी 10 दिन अशरा कहते हैं अरबी के अंदर 10 को। तो आखिरी जो 10 दिन होते हैं माह रमजान के, इनकी बड़ी फजीलत होती है और इसमें भी एक लैलतुल कदर की रात होती है जिसकी सबसे ज्यादा फजीलत होती है। और इसी तरह दूसरा ये अशरा है ज़िल हज का। इसके अंदर भी एक दिन ऐसा है कि जिस दिन कुर्बानी होती है, ईद और हज होता है। और इसी तरह एक अशरा 10 दिन जो होते हैं वो मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिन होते हैं, जिसमें यौम अशूरा का दिन भी होता है। तो ये 3 अशरे हैं जिनकी हदीस पाक में भी बड़ी फजीलत आई है। और जो लोग खासकर वजीफे कर कर के थक चुके हैं, जो बेबस हो चुके हैं और जिनको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, इनसे मेरी गुजारिश है कि सिर्फ ये आज रात किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त इस अमल को कर लें। जो ही चांद की खबर मिलती है तो आप इस अमल को कर लेते हैं तो 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, 300 गजब के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से राजी हो जाता है जो बंदा ये अमल करता है। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला गजब के दरवाजे जब बंद कर देगा, रहमतों के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देगा, गैब से इसके लिए रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। यहाँ तो एक भी अल्लाह का दरवाजा खोल देना तो ये सारी कायनात से काफी हो जाता है। तो दोस्तों, जहां अल्लाह ताला इतने ज्यादा रिस्क के दरवाजे खोल रहा है उस बंदे के लिए जो बंदा ये अमल करता है, फिर वो अंदाजा लगाए कि इस बंदे की शान, इस बंदे की फजीलत कितनी बढ़ जाती है, अल्लाह के यहाँ इसका मकाम कितना ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको चाहिए कि आप इस मौके से फायदा उठा लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होगा, बड़ी किस्मत वाला होगा जो शख्स भी इस अमल को करेगा। इंशाअल्लाह उम्र में बरकत, रिस्क में बरकत, अहलो अयाल की हिफाजत, गुनाहों का मिट जाना, नेकियों का दुगना हो जाना, कब्र की सख्ती से निजात, बहुत कुछ मिलता है भाइयों। इस माह ज़िल हज के पहले अशरे का एहतराम कर लें, अदब कर लें, क्योंकि इसके अंदर यौम अरफा है, कुर्बानी है, तलबिया है, हज है और बहुत कुछ है। अगर मैं इसकी तरफ बढ़ूं तो वक्त बहुत चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने भी फख्र फरमाता है। और आप देखें, हज के महीने के अंदर जब अरफा का दिन होता है, सारे हाजी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में सदाएं दे रहे होते हैं। अगर इन्हीं लम्हात में बंदा अल्लाह से मांग ले तो अल्लाह पाक अता फरमा देता है। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को वजीफे के दौरान बहुत सारे वसवसे ख्यालात आते हैं, जिस वजह से वो वजीफे के अंदर कमजोर हो जाते हैं। अब मैं बहुत सारे राज आपको आज बता रहा हूँ। ये राजों को अगर आपने समझ लिया तो कभी किसी भी वजीफे के अंदर आप नाकाम नहीं होंगे। पहली चीज, आपने अपने वसवसों पे कंट्रोल करना है। कैसे करना है कंट्रोल? शैतान को अपने करीब नहीं आने देना। कैसे नहीं आएगा, ये बात भी समझने वाली है। इस बात को बहुत से लोग नहीं जानते, और जो नहीं जानते वो वज़ाइफ के अंदर बहुत कम कामयाब होते हैं, और जो कामयाब हो जाते हैं अल्लाह का फजल और रहमत बरसती है इन पर। अब पहली चीज सूरह फातिहा शरीफ की, इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आखिर में आमीन भी कहना है। अब मैंने बिस्मिल्लाह भी पढ़ी है, सूरह फातिहा शरीफ भी पढ़ी है, आखिर में आमीन भी पढ़ी है। अब यही चीज होती है कि जब हम पढ़ते हैं, और मैंने देखी, हालांकि मैंने भी अभी थोड़ी सी तेज पढ़ी है, लेकिन तलफ़ुज़ का लिहाज रखा है। आपने भी इसको तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ पढ़ना है। सिर्फ 2-3 मिनट का फर्क पड़ता है। आपने कभी देखा एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, इसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स भी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, एक ने बहुत स्पीड लगाई होती है, लेकिन अब पहुंचने में 2-3 मिनट का फर्क ही पड़ता है। इसी तरह वजीफा एक शख्स बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु ऐसे पढ़ा जाता है। बस तादाद के पूरी करने के चक्रों में वो तो शख्स नाकाम होता है जो खुशू खजू के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, देखें, अल्लाह के साथ कलाम कर रहा है, अल्लाह की किताब को पढ़ रहा है। अल्लाह के कलाम को पढ़ना है, गोया अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू करना है। तो ये 2 चीजें, 2 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। एक तो यकसुई हासिल करनी है, दूसरा तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, हौसले के साथ पढ़ना है। और दूसरे नंबर पर जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि शैतान के हमले से बचना है। तीनों चीजों, अब शैतान के हमले से कैसे बचा जा सकता है कि आपने ताउज़ पढ़ना है। ताउज़ मतलब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। ठीक है, जब आप अल्लाह की पनाह मांगेंगे कि बारी ताला तेरी बारगाह से शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ,
تو مجھے اس سے محفوظ فرما لے، میری حفاظت فرما دے، تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ پھر وہ شیطان جو تمہیں وظیفے کے دوران وسوسے آتے ہیں، جس وجہ سے تم وظیفے کے اندر کمزور ہو جاتے ہو، تو وہ نہیں آئیں گے۔ جب وہ نہیں آئیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑی آسان سی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے فلاں نہیں ہوتا۔ کمنٹ میں بہت سارے لوگ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ تو بھائی جب ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہی نہیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ عمل کو کرتے ہی نہیں، اب بھی بہت سارے لوگ سکپ کر کے آگے کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ بس مجھے پتا چلے کہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے کیا پڑھنا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ایسے بات نہیں بنتی دوستو، ایسے کام نہیں چلے گا۔ دیکھیں، جب کسی کو اپنا رہنما سمجھیں تو پھر مکمل دھیان دیا کریں، توجہ دیا کریں، بات کو سمجھا کریں، فیض حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو طریقہ بتایا ہے، بہت سارے لوگ بس ایک بار بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کی تعداد کو مکمل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں، اس کی 7 آیات ہیں اور اس کو آپ نے پڑھنا بھی 7 ہی بار ہے، اور جو ترتیب بتائی ہے اس بار اول آخر درود پاک۔ اب یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگ صرف ایک بار شروع میں پڑھتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بسم اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ بسم اللہ شریف کی اتنی طاقت ہے میرے بھائیوں کہ علامہ نفسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی اور فرمایا، آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کے آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا ہے، زمین قابیل جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس کو ہڑپ کر لے۔ زمین نے قابیل کو ہڑپ کرنا چاہا، یعنی کہ نگلنا چاہا، تو قابیل نے کہا، زمین تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کو یہ واسطہ دیا تو زمین فوراً رک گئی، اور بسم اللہ کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو روک دیا اور قابیل کو چھوڑ دیا۔ یہ بسم اللہ کی برکات ہیں، زمین کے عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اتنا بڑا مجرم جس نے قتل کیا ہو وہ بھی بھائی کو، تو جب بسم اللہ کی برکت سے وہ بچ جاتا ہے، تو آپ تو حضور کو امتی ہیں بھائی، ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو پھر اس بسم اللہ کی برکت سے ہمیں کتنا کچھ ملے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اب آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اب اول آخر درود پاک جو ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار یا 7 بار۔ 7 بار پڑھ لیں تو اچھا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھ لیں اس کی تعداد کے برابر تو یہ اچھا ہے، بہترین ہے، لیکن کم از کم جو پڑھنا ہے وہ آپ نے اتنی تعداد میں ضرور پڑھنا ہے۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وہی فرمائی ہے، کلیم اللہ، میں نے امت محمدیہ کو 3 ناموں سے مقرر فرمایا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ وہ کون سے 3 نام ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہیں اللہ، رحمان اور رحیم، یہ 3 نام ہیں۔ ایک نبینا شخص وہاں مجلس میں تھا، اس نے فوراً کہا، باری تعالیٰ مجھے ان ناموں کی برکت سے بنائی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بنائی عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، یقین کامل ہو تو بات بن جاتی ہے، اگر یقین کامل نہ ہو تو بندہ جہاں بھی جائے خالی ہی لوٹتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فرعون کے گھر کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر میں عذاب نہیں دیا اور سمندر میں ڈبو کر اس کو ہلاک کیا تھا۔ تو دوستو، یہ چند ایک چیزیں نکتے ہوتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی صاف کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنے گھر میں رکھ دیں، جہاں قیمتی سامان ہے وہاں رکھ دیں۔ بسم اللہ آپ نے اسی رات میں لکھنی، یعنی کہ یہ جو رات ہے، پہلا کام سورہ فاتحہ شریف کے پڑھنے کی مکمل تفصیل میں نے آپ کو بتائی، ایک ایک نقطہ سمجھایا ہے۔ اب جس نے ویڈیو کو سکپ کیا وہ پھر محروم رہیں گے اور پھر گلہ شکوہ کریں گے کہ وظائف کے اندر اثر نہیں ہے۔ تو جس نے سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھا، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگے ملتا ہے۔ اب میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بتا رہا ہوں، یہ آپ کی نسلوں تک رہے گی، تو آپ کی نسلیں بھی امیر رہیں گی، کسی کے محتاج نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ 3 نام ہیں ہی ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بادشاہ روم نے خط لکھا تھا، عرضیہ لکھا تھا، جس میں اپنی بیماری کا حال لکھا کہ میں سر درد کی موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دوا ارسال فرما دے۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی سر پہ پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتار لیتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے بڑے علاج کروا چکا تھا۔
जब टोपी को फाड़ के देखा तो इसमें एक कागज का पुर्जा निकला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। बादशाह ये देख के हैरान हो गया, कहने लगा इस्लाम की इतनी शान है कि जिसकी एक आयत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा बख्श दी। फौरन कलमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये थे वो लोग जिनके यकीन थे, तो यकीन के साथ अमल को करें। रब की बारगाह में कभी आप खाली लौटेंगे नहीं। और दूसरे नंबर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जो मैंने कहा है तरीका का लिखना है। अब लिखना भी ऐसे है कि पहले सूरह फातिहा शरीफ को आपने पढ़ लिया, अब इसको आप आराम से तहम्मुल के साथ लिख लें। पहले इसको पढ़ लेना है, बाद में अब ये सारा काम आपने बावजू करना है, बेवजू नहीं करना, ये बात जहन में रखिएगा। और जब अमल को शुरू करना है तो ताउज़ और तस्मिया, जैसे मैंने कहा कि शैतान से बचना है कि शैतान आपके अमल के अंदर दखल अंदाजी न करे। इसके हमले से अगर बच गए तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर इसने हमला कर दिया तो समझ लें फिर आपका साल ज़ाया हो गया। और कैसे बचना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बचने के लिए सबसे पहले जो काम करना है ताउज़ पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस इतना, इसको आप 7 मरतबा पढ़ लें, या फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको आप 7 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप शैतान के हमले से महफूज हो जाएंगे और बैठ जाएं अमल करने के लिए। अल्लाह पाक आपकी इंशाअल्लाह हिफाजत फरमाएगा। और फिर आप सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ लें। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम अज कम एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला शैतान के हमले से महफूज हो जाएंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। और सवाब की नीयत से ये पूरा अमल करना है कि अल्लाह की बारगाह से आपको अजर व सवाब मिले, अल्लाह आपसे राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह की बारगाह से खजाने हासिल करने के लिए, मालो दौलत हासिल करने के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, तो आपने अब जब लिखने के लिए बैठना है तो जगह सारा निजाम पाक साफ सुथरा हो, वहां बैठे। मस्जिद में बैठना चाहते हैं मस्जिद में बैठ जाए, घर में बैठना चाहते हैं घर में बैठ जाए। खवातीन साफ जाहिर है वो घर में बैठेंगी, मर्द हजरात जहाँ चाहें घर में बैठे, दुकान पे बैठे। बैठना ऐसी जगह पे है जहाँ यकसुई मयसर हो, शोर शराबा ना हो। जब तक अमल करें ना अपनी जगह से उठे, बस इतना सा काम करना है। आपको पता है जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिख लें साफ कागज के ऊपर, आप इसको काले मार्कर के साथ लिख लें, या आप इसको अर्के गुलाब और जर्दा रंग मिला के इसके साथ लिख लें। अगर जाफरान मिल जाए तो जाफरान और अर्के गुलाब की स्याही बनाकर इसके साथ लिख लें। अगर कुछ भी ना मिले मेरे भाइयों तो आप सादा कागज के ऊपर इसको सादा मार्कर के साथ लिख लें, काले मार्कर के साथ लिख लें तो ये सबसे अच्छा है। वरना किसी भी चीज से आप लिख के इसको लिखना इस रात में है और लिखने के बाद इसको थोड़ी सी खुशबू लगा दें, खुशबू लगा के इसको जेब में रख लें या घर में रख दें। अब देखें, एक दफा हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते पे गुजर रहे थे। रास्ते में एक कागज गिरा हुआ देखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। इसको देख के आप परेशान हुए। आखिर इस कागज को उठाया और खुशबू खरीद कर इसको लगाई और महफूज जगह में रख दिया। इतने में गायब से आवाज आई, ए बशर, आज तूने हमारे नाम को खुशबूदार किया है, हम क़यामत तक के लिए तेरे नाम को खुशबूदार करेंगे। फिर आपको पता है हजरत बशर हाफी अल्लाह के इतने वक्त के बड़े बड़े बुजुर्ग और अल्लाह के वली गुजरे हैं और आज दुनिया में इनका नाम है, इनका चर्चा है। इसलिए दोस्तों आप अल्लाह के नाम को खुशबूदार करेंगे, अल्लाह तुम्हारे नामों को खुशबूदार कर देगा। बस इसकी बारगाह में हाजिर हो जाएं, सच्ची ताइब तौबा कर ले, इंशाअल्लाह फिर जो मांगते जाएंगे रब देता जाएगा। देखिए आपको पता है बाबा फरीद के पास लोग आए, उन्होंने कहा कि बाबा फरीद आप जो भी कलाम करते हैं, जो भी बात करते हैं, आपकी हर बात जैसे कहते हैं वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला कर देता है। तो आपने लोगों से कहा कि आप लोगों को फकत ये तो नजर आता है कि बाबा फरीद जैसे कहता है अल्लाह वैसे कर देता है, आपको ये नजर नहीं आता कि बाबा फरीद ने भी अल्लाह की 40 साल वैसे ही फर्मा बरदारी की है जैसे इसके रब ने कहा है। बाबा फरीद भी वैसे ही करता है जैसे इसका रब कहता है। तो अब जब मैं वैसे करता हूँ तो फिर मेरा रब भी करम फरमाता है, वो भी वैसे फरमा देता है जैसे मैं अर्ज़ गुजार होता हूँ। तो दोस्तों इसलिए रब के हो जाए, जब रब के हो जाओगे तो फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो अब इस बिस्मिल्लाह को आपने अपने पास महफूज रख लेना है। इसके बाद आपने तीसरा काम आपको बता रहा हूँ। अब ये सारी तफसीलात, ये इतनी कीमती मालूमात हैं जो आपको मैंने दी हैं, आपको कहीं से नहीं मिलने वाली। इसके खजाने को अपने पास रख लें, लिख लें और इंशाअल्लाह ये नस्लों के काम आएगी। ये लिखी हुई बिस्मिल्लाह आपको इंशाअल्लाह सारी जिंदगी फायदा देती रहेगी। और इसके साथ आपने सूरह इखलास शरीफ यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
یہ صورت ہے اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص، یہ تیسرا کام آخری کام ہے، اس کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے۔ یہ سورۃ اخلاص وہ سورہ اخلاص ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو ایک بار پڑھے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، جو 3 بار پڑھے اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جو فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، 4 بڑے فرشتے ہیں، اس کی آیات بھی 4 ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جو خلفائے راشدین کی پیشانیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پیشانی پہ پہلی آیت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ دوسری آیت ہے، تیسری آیت جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ہے، اور چوتھی آیت شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی پیشانی پر ہے۔ تو جو اس سورت کو پڑھتا ہے، چاروں خلفائے جتنا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، چاروں فرشتوں کی عبادت جتنا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس بندے کا مقام کتنا ہوگا جو بندہ اس کو پڑھے گا، اور اس کو آج آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر بھی بڑی لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اس کو بھی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے جو آپ کو سورہ فاتحہ شریف بتائی، ویسے ہی اس کو بھی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور فرشتے اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے لیے اللہ کے نوری فرشتے دعا کریں اس بندے کا کتنا مقام ہوگا۔ اور فرشتوں کی دعا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کو بھی وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ موقع بہت ہی بڑی غنیمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس میں روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں، روزے رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو جو شخص رکھ سکتا ہے وہ ضرور روزے رکھے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے۔ کوشش کریں کہ ضرور آپ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور روزے رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، لیکن یہ عمل آپ نے لازمی طور پہ کرنا ہے۔ جو ہی چاند نظر آ جائے آپ اسی رات میں اس عمل کو کر لیں، اور آپ نے 200 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ترتیب جو میں نے بتائی ہے، اب اس کے اول آخر بھی آپ نے جتنی مرتبہ سورہ فاتحہ شریف کے اول آخر درود پاک پڑھا ہے اتنی ہی مرتبہ اس کے اول آخر بھی، یعنی 3 یا 7 مرتبہ اس ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کی ذات آپ کے کام کیسے سنوارتی ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی، خواہ وہ ذاتی مکان کی حاجت ہو، خواہ وہ پیسوں کی حاجت ہو یا گاڑی کی حاجت ہو۔ انشاءاللہ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ایک رات میں اللہ پاک کی ذات آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔